हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। हम करे थे एक्सरसाइज 1.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने किए थे। आई होप आपने इससे पीछे वाली वीडियोस देख ली है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे थे, इससे पीछे वाली वीडियोस देखना, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो करते क्लास स्टार्ट। लेट एफ हमें फंक्शन दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एन टू एन। मैंने बताया बहुत सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में बताया कि हमें कोई फंक्शन डिफाइन होगा किसी डोमेन से कोडोमेन में। ये हमारे पास क्या होता है, डोमेन होती है, और ये क्या होती है, कोडोमेन। ये क्या होती है, कोडोमेन। हमें फंक्शन कैसे डिफाइन है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 इफ एन इज ओड। हमें कंडीशन गिवन, अगर एन हमारे पास ओड है तो हमें ये वाला फंक्शन यूज करना है, क्या, एन प्लस 1/2। और जब हमें एन क्या गिवन है, E1 गिवन है, तो उस टाइम पे हमें n/2 ये वाला यूज करना है। ओके, हमें चेक करना है कि क्या फंक्शन बाइजेक्टिव बनेगा। बाइजेक्टिव क्या बताया आपको, 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। 1 1 का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज यानी कि यूनिक इमेज एग्जिस्ट करे। और ऑन टू के लिए जब हमारे कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारा फंक्शन कैसा बन जाता है, फिर ऑन टू। ओके, तो पहले हम किसके लिए चेक करेंगे, फॉर 1 1 1 1 के लिए। ओके, जब मैं n को हम 1 पुट करते हैं, n को इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं। जब हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, 1 कैसा नंबर होता है, ओड नंबर होता है। तो ओड नंबर है तो हमारे लिए फंक्शन क्या बनेगा, n प्लस 1/2। n प्लस 1/2, n को 1 पुट करो, 1 प्लस 1/2, ये क्या बना, 2/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। जब हमारे पास n इज इक्वल टू 2 गिवन है, तो 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो n इज इवन है, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, n/2। तो n की जगह 2 पुट करो, 2 से 2 कैंसिल होके ये भी 1 आ गया। अब यहाँ देखो, हमारे पास f ऑफ 1, जब हमने फंक्शन में 1 पुट किया तो भी 1 आ रहा है, और जब हमने फंक्शन में 2 पुट किया तो भी क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखो, जब मैंने 1 पुट किया है इनको तब तो भी हमारे पास 1 आ रहा है, जब मैंने 2 पुट किया है तो भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जब हम काम करेंगे, यहाँ पे जो 1 2 है और यहाँ पे 1 है, 1 2 3, तो इस 1 की इमेज भी 1 और 2 की इमेज भी 1। ओके, तो ये हमारे पास क्या नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, नोट 1 1 नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ से क्या आ गया, एक एलिमेंट की एक इमेज आनी चाहिए लिया, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, 2 एलिमेंट्स की एक इमेज आ गई। सिमिलरली आगे चेक करना, अगर मैं n को क्या पुट करती हूँ, 3 पुट करके देख लो, n को इज इक्वल टू 4 पुट करके देख लो। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे अगर करना आपको तो आप ये ऐसे कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 3 जब हम पुट करेंगे, 3 कैसा नंबर हमारे पास, ओड नंबर है। ओड पे हमारे पास फंक्शन क्या है, n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। n कितना हमारे पास, 3, तो 3 प्लस 1/2 हो जाएगा, कितना हो गया, 4/2। 2 से 2 मतलब 2 से 4 कैंसिल होएगा 2 टाइम्स। और जब हमारे पास n इज इक्वल टू 4, 4 कैसा है, इवन है। इवन पे हमारे पास फंक्शन क्या है, n/2। क्या है, n/2, n/2। n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, तो 4/2 यानी कि 2। अब फिर से हमारे पास क्या आ गया, जब हमने 3 पुट किया फंक्शन में वो भी हमारे पास 2 आ गया, और जब हमने 4 पुट किया वो भी हमारे पास क्या, 2 आ गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, नोट 1 1। ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते हैं, अब अगर 1 1 नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि एक भी अगर हमें ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो क्या हो, 1 1, एक भी मतलब हमारे पास क्या फंक्शन 1 1 नहीं हो, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, नॉट बाइजेक्टिव। इसको यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, नॉट बाइजेक्टिव। ओके, ऑन टू चेक करने की भी जरूरत नहीं है आपको। बाकी वही है, जैसे हमने क्या किया, दो दो एलिमेंट्स की एक आएगी, फंक्शन हमारा फ्रॉम एन टू एन डिफाइन है। तो यहाँ पे कोडोमेन में ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाएंगे जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम वो हमारे पास क्या होगा, नॉट ऑन टू। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाइजेक्शन का मैंने आपको बताया था कि कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा तभी वो बाइजेक्शन होगा। हमने पहली कंडीशन चेक की, पहली कंडीशन अगर फिल हो गई तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या आ गया, नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो,
a इज इक्वल टू हमें गिवन है क्या, r में से अगर हमने 3 माइनस कर दिया एंड b इज इक्वल टू r में से मैंने 1 माइनस कर दिया। ओके, हमें फंक्शन दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम a टू b डिफाइन बाई, अब की बार a के फंक्शन है, लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो फंक्शन डिफाइन थे। ओके, x माइनस 3, हमें अब की बार दोनों इज f इज 1 1 एंड ऑन टू, हमें चेक करना है कि 1 1 बनेगा ऑन टू बनेगा क्या बनेगा। ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं, जिस टाइम पे हमें 1 1 चेक करना होता है, किसके लिए, 4 1 1 1 1 के लिए हमें क्या करना होता है, हम क्या लेके चलेंगे, जैसे x की फॉर्म में इस तरह से फ्रैक्शन में गिवन है f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, इस टाइप से लेके चलेंगे। और अगर हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो 1 1 बच जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे f ऑफ x1 पुट करो। ओके, x1 पुट करो, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, जब हम यहाँ पे x1 पुट करेंगे तो यहाँ दोनों जगह x1 पुट कर देंगे, तो f ऑफ x1 क्या बनेगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। जब हम x2 पुट करेंगे, यहाँ पे x2 पुट करेंगे, यहाँ भी x2 यहाँ भी x2, ये बनेगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। ओके, जब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, x1 x2 माइनस 3 टाइम x1। ओके, पहले इस x1 की x2 के साथ, फिर x1 की माइनस 3, फिर यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का 2x2 और माइनस माइनस प्लस का 6, थोड़ा सा इधर लिख देती हो, ये क्या बनेगा, x1 x2 माइनस 3 टाइम्स x1 माइनस 2 टाइम x2 और प्लस में क्या जाएगा 6। ठीक है, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये क्या बनेगा, x1 x2, पहले x1 की माइनस का 2 टाइम्स x1 माइनस का 3 टाइम्स x2 और क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो विद सेम साइन, यहाँ भी x1 x2 ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यहाँ से 6 दोनों साइड से कैंसिल, x1 को एक जगह ले जाओ, x2 को एक जगह, ये माइनस का 3x1 है इधर, माइनस का 3x1 इधर, माइनस का 2x1 है तो इधर आके प्लस का 2x1 हो जाएगा, माइनस का 3x2 है इधर, इस x2 को मैं उधर लेके जाऊंगी तो ये प्लस का 2x2, यहाँ से कितना बचा, माइनस का x1, यहाँ से कितना बचा, माइनस का x2, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से हमारे पास क्या गया, x1 इज इक्वल टू x2, हैंस हम क्या बोल देंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, 1 1। ठीक है, मतलब यहाँ पे जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें हर एक एलिमेंट की एक इमेज मिलेगी। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास डोमेन होती है, हमारे पास कोडोमेन होती है। डोमेन में से हमने क्या लिया, r माइनस 3, मतलब एक एलिमेंट 3 माइनस किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, क्योंकि हमारा फंक्शन है वो फ्रैक्शन में है। जब जैसे देख लो, अगर मैंने x को 3 पुट कर दिया यहाँ, तो 3 पुट करते ही क्या जाएगा, 3 माइनस 3 0 बन जाएगा। और किसी के भी टर्म, कोई भी ऊपर कोई भी कांस्टेंट टर्म है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 पुट किया तो ये बनेगा 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 3। ठीक है, ये 1 अपॉन 0 हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हमें डोमेन ऐसी लेनी है जिसमें हमारा फंक्शन डिफाइन हो। ओके, तो इसलिए हमने क्या किया, r में से 3 को माइनस किया है, क्योंकि ऐसा समझ आ गया ना, क्योंकि हमें ऐसा, हमारी डोमेन मतलब ऐसी लेनी है हमें जिसमें हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन हो सके, और 3 पे ये फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 1 1 तो हमारा है, 1 1 तो हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे, ऑन टू, आपको कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, बाकी ये है कि आपको पहले सारी वीडियोस देखने, उसके बाद फिर धीरे धीरे स्टेप वाइज समझ आता है। फिर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन है इज इक्वल टू वाई पुट करके चेक करते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, इसको मैं वाई पुट कर सकती हूँ, इज इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्स की वैल्यूज इन टर्म ऑफ वाई। तो हम क्या करेंगे, वाई के अपॉन में बन करके फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ओके, एक्स एक्स को एक साइड, वाई वाई को एक साइड। यहाँ पे जब मैं क्या करूंगी, इस एक्स को इधर ले आती हूँ तो ये बनेगा एक्स माइनस का एक्स, इस वाई को मैं उधर ले जाती हूँ तो ये प्लस का 3y बनेगा माइनस का 2। यहाँ से दोनों से एक्स कॉमन ले, क्योंकि मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये बनेगा वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3y माइनस 2। यहाँ से मेरे को x की वैल्यू निकालूंगी तो मैं इस y माइनस 1 को इधर ले जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। ओके, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। अब मेरे को क्या करना है, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन में इस
एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ओके, हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन क्या है, x माइनस टू, फंक्शन हमारे पास क्या है, x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अगर ये y के इक्वल आ गया, x को यहाँ पे पुट करने इन टर्म्स ऑफ y और वो y के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, हमारे जो कोडोमेन और रेंज है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, तो वो हमारा फंक्शन क्या बन जाता है, ऑन टू। ओके, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो x की वैल्यू यहाँ पुट करो, ये क्या बनेगा 3y माइनस टू अपॉन में y माइनस वन माइनस का टू अपॉन में 3y माइनस टू अपॉन में y माइनस वन माइनस टू। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, अभी x की वैल्यू पुट करी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, y माइनस वन, एलसीएम आ गया 3y माइनस टू एज इट इज, माइनस का ये कितना हो जाएगा, माइनस का टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस वन। बच्चों के जैसे स्टेप करके दिखा रही हूँ आपको बिल्कुल, ताकि आपको समझ आ जाए। y माइनस वन, नीचे भी एलसीएम लेंगे, अच्छा ओके 3 है ना यहाँ, ये क्या बनेगा 3y माइनस टू माइनस का 3 इंटू वाई माइनस वन। ओके, इसके बाद अब यहाँ से देखो हम क्या करते हैं, जैसे ये फोर स्टेप में आ गई, 1 2 3 4, ऊपर वाली टर्म को जैसे मान लिया सिर हो गया, ये पैर हो गया, ये सिर हो गया, ये पैर हो गया, पैर से पैर कैंसिल कर सकते हैं, सिर से सिर। कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट और थर्ड टर्म को आपस में कैंसिल कर सकते हैं, सेकंड और फोर्थ टर्म को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ भी y माइनस वन है और यहाँ भी y माइनस वन है, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये पलट के ऐसे आएगा तब भी ऐसे। ओके, अब सिर्फ हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म बची है, 3y माइनस टू, ये बना 3y माइनस टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बना माइनस का 2y और क्या हो जाएगा, प्लस का 2, है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 3y माइनस टू, ये क्या बनेगा माइनस का 3y और प्लस का क्या हो जाएगा 3। ओके, अब ये देखो 3y माइनस टू, ये नहीं, ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस का 2y कितना बचेगा हमारे पास y अपॉन में, ये हमारे पास 3y माइनस का 3y, ये कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 2 प्लस का 3, सिर्फ क्या बचेगा 1 बचेगा, तो इज इक्वल टू हमारे पास y आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास हम fx लेके चले थे वो इज इक्वल टू y आ गया, मतलब जो हमारा कोडोमेन और रेंज है वो इक्वल हो गई, तो इसका मतलब फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, एंड जो फंक्शन है वो क्या है हमारे पास, फंक्शन इज ऑन टू। 1 1 तो था ही ये, तो ये 1 1 ऑन टू बोथ हो गया, 1 1 एंड ऑन टू बोथ, मतलब हेंस बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, आई होप आपको समझ आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।